नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। योगी के शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 1:30 बजे सीएम आवास से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रिसीव करने के बाद इकाना स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। और योगी के शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आज शपथ ग्रहण को लेकर के तस्वीरें देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो इसको लेकर के जानकारी कि करीब 1:30 बजे सीएम आवास से योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से रिसीव करने के बाद इकाना स्टेडियम के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो ये जो शेड्यूल है वो फिलहाल तय हो चुका है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे, जिनको निमंत्रण दिया गया है। और ऐसे में 1:30 बजे के आसपास सीएम योगी आवास से निकलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद रिसीव करने के बाद इकाना स्टेडियम के लिए योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। और शपथ ग्रहण को लेकर के तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम बड़े चेहरे न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश भर के सभी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा उनको निमंत्रण तक दिया गया। और ऐसे में अब जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचेंगे 1:30 बजे, इसीलिए अपने आवास से निकलेंगे। रिसीव करने के बाद वापस से कान्हा स्टेडियम पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था का एक कड़ा घेरा तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब इकाना स्टेडियम में दाखिल होंगे तो हेलीपैड स्टेडियम के अंदर ही तैयार किया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री की एंट्री होगी और बाकी चाहे केंद्र स्तर के जितने भी नेता हैं, तमाम जितने मेहमान होंगे, वो जो इकाना स्टेडियम का जो गेट है उस गेट के जरिए वो एंटर करेंगे इकाना स्टेडियम में। तो इकाना स्टेडियम का जो पूरा रास्ता है, पूरा रूट है, वो फिलहाल सुरक्षा घेरे में आ चुका है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तय कर दी गई है। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, साइकिल पर हो, मोटरसाइकिल पर हो, कारों के जरिए जितने निमंत्रण जिन लोगों को मिला है वो सभी वहां पर पहुंच रहे हैं और खास करके इसमें आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। और माना जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा, 50 से लगभग 70,000 के बीच में सिटिंग कैपेसिटी इकाना स्टेडियम के भीतर बताई जाती है। तो लगभग इतने के आसपास लोगों के आने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि एक भव्य और ऐतिहासिक इस शपथ ग्रहण समारोह को बनाना भी है, इसके लिए व्यवस्थाएं भी इसको लेकर के पहले से ही तय की जा चुकी हैं। तो योगी 2.0 का अब से कुछ ही देर में आपने देखा कि अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तस्वीरें और तैयारियां लगातार हम आपको दिखाए रहे हैं। और तस्वीरें जब सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर देखना बेहद खास होगा कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिलती है, एक बड़ी और खास कैबिनेट। और ये माना जा रहा है कि इस बार की कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण रहेगी उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने के लिए भी ये कोशिश है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था और अब चुन करके आए विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दी है। सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था। आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद भी है। और उससे पहले मंत्री बनने वाले विधायकों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं सुबह करीब 10 बजे, क्योंकि सीएम आवास पर बुलाया जा सकता है। 5 कालिदास मार्ग में मीटिंग संभावित है और यह माना जा रहा है कि इस दौरान शपथ ग्रहण से पहले ये जो 5 कालिदास मार्ग है, यहां पर एक बैठक हो सकती है, मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें आज शपथ ग्रहण कौन कौन से चेहरे लेने जा रहे हैं उससे पहले ये जो है उन लोगों को शामिल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। इस बीच एक बड़ी जानकारी योगी के शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में इकाना स्टेडियम में जाएंगे और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। थोड़ी देर में इकाना स्टेडियम जाएंगे योगी आदित्यनाथ और बाकायदा हर एक तैयारी को मुकम्मल कर लेना है, कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए।
इसको लेकर के भी एक कोशिश है और बाकायदा इसको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपसे थोड़ी देर में इकाना स्टेडियम जाएंगे योगी आदित्यनाथ और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। और चलिए जरा इन्हीं तैयारियों को जरा समझ लेते हैं। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता इकाना स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है, सीधे जरा उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? भव्य और ऐतिहासिक आज का ये दिन, आज का ये कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह जिसमें कहीं से भी कोई कोर कसर ना रहे, और जानकारी तो यह भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम पहुंच रहे हैं, तैयारियों को मुकम्मल कर लेना, अपने आंखों से देख लेना चाहते हैं, वो कहीं कोई कमी ना रह जाए। मजाक बनाएगी। नरेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हो गया नरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं इकाना स्टेडियम में मौजूद हूं और थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहां का निरीक्षण करने पहुंचेंगे और आपको ये सीन दिखाता हूं। देख लीजिए, इकाना स्टेडियम शपथ ग्रहण समारोह, ये बीच का हिस्सा है जहां पर कमल का फूल बनाया गया है और शपथ ग्रहण समारोह लिखा गया है। ये पूरा स्टेडियम फुल रहेगा। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियां हैं, सब लगी हैं स्टेडियम में, और इस साइड भी कुर्सियां नीचे ग्राउंड में भी लगाई गई हैं और ऊपर भी कुर्सियां हैं जो खिलाड़ी दर्शकों के लिए थी। ये सामने मंच का एरिया है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी वीवीआईपी यहीं पर बैठेंगे। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। साथ में जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो आज शपथ लेंगे वो भी मंच पर बैठेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही आगे की जो सीटें हैं वहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे। मुख्यमंत्रियों के लिए जो दूसरे प्रदेशों का आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से पूरे इकाना स्टेडियम के अंदर को सजाया गया है और सबके बैठने की भव्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरा कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसियाँ हर गेट पर मौजूद हैं। कई गेट ऐसे हैं जहां से एंट्री पॉइंट बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के एंट्री के लिए अलग गेट है। मुख्यमंत्री जो बाहर से आएंगे अलग गेट से आएंगे। साथ ही विधायकों के एंट्री के लिए अलग गेट बनाए गए हैं और निकासी गेट अलग है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का, बैठने के इंतजामों का पूरा जायजा यहीं पर लेंगे इकाना स्टेडियम में। जी चलिए नरेंद्र, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले हमारे साथ इस बीच 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अल्पना चौहान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अशोक यादव जी। बहुत स्वागत है दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में। लेकिन अल्पना चौहान जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह और एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर सुनहरे अक्षरों में आज के दिन को लिख दिया जाए, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंडिया न्यूज पर समय देने के लिए। देखिए, आज ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जनता ने ये दिन हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को दिया है और इतिहास में पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के कि जब पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये विकास की शपथ है, ये सुशासन की शपथ है, ये आम जनता की शपथ है, ये उस गरीब तबके की शपथ है जिसके हितों के लिए, जिसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत हर्षोल्लास का विषय है। पूरा लखनऊ दुल्हन की तरह सज चुका है, भगवा में हो चुका है और दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। और देखिए, लखनऊ में ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वरन देश में और बहुत जगहों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शपथ को बहुत ऐतिहासिक तौर पर देखा जा रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, लोगों के बीच में बहुत खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। खुशी का माहौल होना लाजमी भी है, लेकिन अल्पना जी, एक इस बीच एक बड़ी जानकारी मिलती है।
जानकारी ये मिलती है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके, इससे पहले जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं उनको निमंत्रण दिया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी दिया है, चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती तक को भी दिया गया है। आपको लगता है आएंगे वो? हम देखिए, हमारा काम है उनको निमंत्रित करना, आमंत्रित करना। हाँ। हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, वो आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास ही सोचती है। हाँ, चलिए, तो उनका भी साथ, हम तो उनका भी साथ मांग रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हाँ। उनका भी सहयोग मांग रहे हैं। बिल्कुल वो आए और इस खुशी के दिन हमारे साथ बैठे, इस खुशी के दिन को साझा करें, हमारे साथ शामिल हों और वो भी खुशियां मनाएं। क्योंकि ये खुशियां जो मनाई जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं, जनतंत्र के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। ये आम जनता का मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, किसी विशेष परिवार का या किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये नहीं हो रहा है। नहीं, अब ताना भी मारेंगे और उनको बुलाएंगे भी। अल्पना जी, आप ताना भी मार रहे हैं कि विशेष परिवार का तो नहीं है, आप ताना भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे भी उनको। बिल्कुल, हम बहुत खुशी के साथ बुला रहे हैं, सम्मान के साथ बुला रहे हैं और एक प्रोटोकॉल के दायरे में बुला रहे हैं। बिल्कुल उनका स्वागत है, वो आए तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। ठीक है अशोक यादव जी, अब निमंत्रण तो दे दिया गया है, बुलाया भी गया है, फोन करके स्पेशली जाना चाहिए, आएंगे? देखिए, हम जब भी आते हैं आपके चैनल पे हमेशा डिबेट नहीं, देखिए डिबेट को थोड़ा, हाँ आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिल रही है आपकी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए हम जब भी आते हैं कुछ हमेशा बहस हमारी आपकी होती है। हाँ। बहस तो हमारी भाजपा के बहनों भाइयों से होती है और आज भले ये खुशी मना लें, लेकिन अभी आपने कहा कि निमंत्रण दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूं शुभेन जी, आपके साथ काफी दिन बाद आया हूं, अभी लगातार हमारे साथ आयुष जी आते रहे थे तो मैं तमाम बातें उनसे करता रहा था। आज भी कुछ अलग बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूं। हाँ। जो मेरी बड़ी मशहूर गजल का शेर है। हाँ। कि मैं हाथों, मेरी एक कमी मान लो, लोगों ने हमसे कहा भी आप इतनी तल्ख बात मत किया करिए, हमारी बहन से निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए कि मैं हाथों को रख देता हूं अक्सर ही अंगारों पर, मैं हाथों को रख देता हूं अक्सर ही अंगारों पर और जोशो जुनू में लिख जाता हूं नाम तेरा दीवारों पर। और बतौरे खास ये शेर कि कैसे कह दूं अपने वतन में चैनो मन के साए हैं, कैसे कह दूं अपने वतन में चैनो मन के साए हैं, जब मिलते हैं खून के छींटे रोज मुझे अखबारों पर, जब मिलते हैं खून के छींटे रोज मुझे अखबारों पर। शायद 15 दिन के अंदर जितना क्राइम हमारे प्रदेश में हुआ है, मैं रोज अखबार पूरा पढ़ता हूं, 1 घंटा पढ़ता हूं, 38 मर्डर कल तक हो चुके थे। आज अखबार पढ़िए, मैं आपको मेरे सामने रखा हुआ है, 3 बलात्कार हुए हैं। अब मुजफ्फरनगर कांड में, मुजफ्फरनगर में फिर एक कांड हुआ है, पत्नी जा रहे थे, रोक के औरत को बांध लिया, ले गए, क्या हुआ भगवान जाने। ठीक है अशोक यादव जी, ये विषय है, ये आप विपक्ष के तौर पर बिल्कुल उठाएंगे ये मुद्दे और बिल्कुल हम आपकी आवाज बनेंगे। हाँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी भी। मैं पूछ रहा हूँ बुलाएंगे, आप जाएंगे? अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ आप। हाँ। नहीं, हम क्यों नहीं जाएंगे? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहीं पर थे, सफाई में, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात। अच्छा चलिए, आप जवाब तैयार रखिए, मैं वापस लौटता हूं। हमारे संवाददाता ने सुरेश खन्ना से भी इस दौरान बातचीत की है। सुरेश खन्ना ने आखिर क्या कहा है, जरा वो दिखा देते हैं। सुरेश खन्ना जी, जिनके जी में सर आपको सबसे पहले तो बधाई हम देते हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज की बधाई। थैंक यू। चल रहे हैं एकाना जी, तो अभी चाय पीने पर चर्चा होगी योगी जी के साथ। चर्चा तो रोज होती है। चाय चर्चा है कि नए जो मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल होंगे उनके साथ चाय पियेंगे योगी जी। अब ये हमें नहीं मालूम कि किसके साथ पियेंगे, हम तो रोज पीते हैं। लेकिन आप चाय पीने जा रहे हैं। जाएंगे। चलिए एक बार और बधाई। ये आप सुरेश खन्ना का सुन रहे थे। अभी आप मुख्यमंत्री के कालिदास मार्ग पे जा रहे हैं, वहां चर्चा होगी। जो कयास लगाए जा रहे थे कि संभावित मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी चाय पियेंगे। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चाय पर चर्चा भी होगी और चाय पर चर्चा को लेकर के मुद्दे क्या रहेंगे, किन चेहरों के साथ वो चर्चा होने जा रही है, बात इस पर भी करेंगे। लेकिन जरा अशोक यादव जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अशोक यादव जी, बात पूरी कीजिए। बुलाएंगे, आएंगे, बता दीजिए ना जरा जल्दी से। हेलो जी अशोक जी बताइए। हाँ, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी सैफई आए थे। हाँ। और 4-5 घंटे के लिए इसलिए आए थे कि हमारे एटा और आगरा मैनपुरी का जो 2 पर्चे खारिज हुए थे, पर्चे खारिज ही नहीं हुए,
किस तरह से कप्तान के सामने मारपीट होती है, हमारे फरकाबाद के प्रत्याशी को घसीटा जाता है, पूरा प्रशासन देखता रहता है, इतनी गुंडागर्दी होती है। उन सबको बुलाया था, सभी कार्यकर्ता आए थे, सबने अपना दुखड़ा रोया। पूरे प्रदेश में जो अफरा तफरी है, इसलिए उनका खुद निर्णय कल तक था। हम नहीं समझते आज क्या बात हो, कल तक उनका कहना था हम नहीं जाएंगे। हम पिछले बार गए थे, बधाई दी थी हमने आराम खूब अच्छी तरह से, वहां सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस बार अच्छा नहीं है। 15 दिन के अंदर जो प्रदेश में हालात बने हैं, एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से अफरा तफरी, गुंडागर्दी, बदमाशी हुई है, पूरे प्रदेश में कत्लेआम हो रहा है। नहीं, ऐसा क्या हुआ अशोक जी? आप खुद भी मान रहे हैं ना, पिछली बार तो गए थे, पिछली बार गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार ही नहीं जा रहे हैं? अरे पिछली बार हमारी सरकार थी, सरकार चली गई, कुछ खामी रही होगी, तो मैं बधाई देने गया था, सब गए थे, हमारे दल के नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी गए थे। लेकिन इस बार जहां अखिलेश जी का सवाल है, वो इन 15 दिन की घटनाओं से बहुत दुखी थे। हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मतलब उनको चोटें लग रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पर्चे फाड़े जा रहे हैं। 15 एमएलसी ये लगातार अपने बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे पर्चे फाड़ दिए, कैंसिल के पर्चे कर दिए। इन दुख के हालात में हमारा नेता हम नहीं समझते जाएगा वहां पर। ठीक है, अल्पना जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अब जवाब तो मिल चुका है ना अल्पना जी, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। मुझे नहीं जाएंगे। एक कहावत आ रही है याद, कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो यहाँ नहीं 15 चलिए मैं वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जानकारी जहां पर सुरेश खन्ना को सीएम आवास से बुलाया हुआ है और उनको वहां पर बुलाया गया है। असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है नामों को लेकर के। जहां एक तरफ मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी से जुड़ी है बड़ी जानकारी। सुरेश खन्ना को मुख्यमंत्री आवास पर बुलावा आया है, असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे, ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देर रात मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को भेजी गई है और साथ ही थोड़ी देर में सीएम आवास स्वतंत्र देव सिंह यानी कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अल्पना चौहान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी। बहुत स्वागत है दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में। लेकिन अल्पना चौहान जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह और एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर सुनहरे अक्षरों में आज के दिन को लिख दिया जाए, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंडिया न्यूज पे समय देने के लिए। देखिए, आज ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जनता ने ये दिन हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को दिया है और इतिहास में पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के कि जब पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये विकास की शपथ है, ये सुशासन की शपथ है, ये आम जनता की शपथ है, ये उस गरीब तबके की शपथ है जिसके हितों के लिए, जिसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। तो देखिए, ये बहुत हर्षोल्लास का विषय है। पूरा लखनऊ दुल्हन की तरह सज चुका है, भगवा में हो चुका है और दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। और देखिए, लखनऊ में ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वरन देश में और बहुत जगहों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शपथ को बहुत ऐतिहासिक तौर पर देखा जा रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, लोगों के बीच में बहुत खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है। खुशी का माहौल होना लाजमी भी है, लेकिन अल्पना जी एक इस बीच एक बड़ी जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके, इससे पहले जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं उनको निमंत्रण दिया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी दिया है, चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती तक को भी दिया गया है। आपको लगता है आएंगे वो? हम देखिए, हमारा काम है उनको निमंत्रित करना, आमंत्रित करना। हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, वो आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास ही सोचती है। चलिए, तो उनका भी साथ, हम तो उनका भी साथ मांग रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनका भी सहयोग मांग रहे हैं। बिल्कुल वो आए और इस खुशी के दिन हमारे साथ बैठे, इस खुशी के दिन को साझा करें, हमारे साथ शामिल हों और वो भी खुशियां मनाएं। क्योंकि ये खुशियां जो मनाई जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं, जनतंत्र के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। ये आम जनता का मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, किसी विशेष परिवार का या किसी एक विशेष वर्ग के लिए ये नहीं हो रहा है। अब ताना भी मारेंगे और उनको बुलाएंगे भी। अल्पना जी, आप ताना भी मार रहे हैं कि विशेष परिवार का तो नहीं है, आप ताना भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे भी उनको। बिल्कुल, हम बहुत खुशी के साथ बुला रहे हैं, सम्मान के साथ बुला रहे हैं और
एक प्रोटोकॉल के दायरे में बुला रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। वो आए तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। ठीक है अशोक यादव जी, अब निमंत्रण तो दे दिया गया है, बुलाया भी गया है, फोन करके स्पेशली जाना चाहिए, आएंगे? देखिए हम जब भी आते हैं आपके चैनल पे हमेशा डिबेट नहीं, देखिए डिबेट को थोड़ा, हाँ आवाज आपकी हाँ, आवाज अशोक जी, नहीं आ रही है। हेलो, आवाज मिल रही है आपकी, आप अपनी बात रखिए। हाँ देखिए हम जब भी आते हैं कुछ हमेशा बहस हमारी आपकी होती है। हाँ। बहस तो हमारी भाजपा के बहनों भाइयों से होती है, और आज भले ये खुशी मना लें, लेकिन अभी आपने कहा कि निमंत्रण दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूं शुभेन जी, आपके साथ काफी दिन बाद आया हूं, अभी लगातार हमारे साथ आयुष जी आते रहे थे, तो मैं तमाम बातें उनसे करता रहा था। आज भी कुछ अलग बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूं, हाँ। जो मेरी बड़ी मशहूर गजल का शेर है, हाँ। कि मैं हाथों, मेरी एक कमी मान लो लोगों ने हमसे कहा भी, आप इतनी तल्ख बात मत किया करिए। हमारी भंजी से निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए, कि मैं हाथों को रख देता हूं अक्सर ही अंगारों पर, मैं हाथों को रख देता हूं अक्सर ही अंगारों पर, और जोशो जुनू में लिख जाता हूं नाम तेरा दीवारों पर। और बतौरे खास ये शेर कि कैसे कह दूं अपने वतन में चैनो मन के साए हैं, कैसे कह दूं अपने वतन में चैनो मन के साए हैं, जब मिलते हैं खून के छींटे रोज मुझे अखबारों पर, जब मिलते हैं खून के छींटे रोज मुझे अखबारों पर। शायद 15 दिन के अंदर जितना क्राइम हमारे प्रदेश में हुआ है, मैं रोज अखबार पूरा पढ़ता हूं, 1 घंटा पढ़ता हूं, 38 मर्डर कल तक हो चुके थे। आज अखबार पढ़िए, मैं आपको मेरे सामने रखा हुआ है, 3 बलात्कार हुए हैं। अब मुजफ्फरनगर कांड में, मुजफ्फरनगर में फिर एक कांड हुआ है, पत्नी जा रहे थे, रोक के औरत को बांध लिया, ले गए, क्या हुआ भगवान जाने। ठीक है अशोक यादव जी, ये विषय है, ये आप विपक्ष के तौर पर बिल्कुल उठाएंगे ये मुद्दे, और बिल्कुल हम आपकी आवाज बनेंगे। हाँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी भी। मैं पूछ रहा हूँ, बुलाएंगे, आप जाएंगे? अच्छा अब मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। नहीं, हम क्यों नहीं जाएंगे? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहीं पर थे, हाँ। सफाई में, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात। अच्छा चलिए, आप जवाब तैयार रखिए, मैं वापस लौटता हूं। हमारे संवाददाता ने सुरेश खन्ना से भी इस दौरान बातचीत की है। सुरेश खन्ना ने आखिर क्या कहा है, जरा वो दिखा देते हैं। सुरेश खन्ना जी, जिनके जी में सर आपको सबसे पहले तो बधाई हम देते हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज की बधाई। थैंक यू। चल रहे हैं एकाना जी, तो अभी चाय पीने पर चर्चा होगी योगी जी के साथ। चर्चा तो रोज होती है। चाय चर्चा है कि नए जो मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल होंगे उनके साथ चाय पियेंगे योगी जी। अब ये हमें नहीं मालूम कि किसके साथ पियेंगे, हम तो रोज पीते हैं। लेकिन आप चाय पीने जा रहे हैं। जाएंगे। चलिए एक बार और बधाई। ये आप सुरेश खन्ना का सुन रहे थे। अभी आप मुख्यमंत्री के कालिदास मार्ग पे जा रहे हैं, वहां चर्चा होगी। जो कयास लगाए जा रहे थे कि संभावित मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी चाय पियेंगे। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चाय पर चर्चा भी होगी, और चाय पर चर्चा को लेकर के मुद्दे क्या रहेंगे, किन चेहरों के साथ वो चर्चा होने जा रही है, बात इस पर भी करेंगे। लेकिन जरा अशोक यादव जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अशोक यादव जी, बात पूरी कीजिए। बुलाएंगे, आएंगे, बता दीजिए ना जरा जल्दी से। हेलो जी अशोक जी, बताइए। हाँ, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी सफाई आए थे, हाँ, और 4-5 घंटे के लिए इसलिए आए थे कि हमारे एटा और आगरा मैनपुरी का जो 2 पर्चे खारिज हुए थे, पर्चे खारिज ही नहीं हुए। किस तरह से कप्तान के सामने मारपीट होती है, हमारे फरकाबाद के प्रत्याशी को घसीटा जाता है, पूरा प्रशासन देखता रहता है, इतनी गुंडागर्दी होती है। उन सबको बुलाया था, सभी कार्यकर्ता आए थे, सबने अपना दुखड़ा रोया। पूरे प्रदेश में जो अफरा तफरी है, इसलिए उनका खुद निर्णय कल तक था। हम नहीं समझते आज क्या बात हो, कल तक उनका कहना था हम नहीं जाएंगे। हम पिछले बार गए थे, बधाई दी थी हमने आराम खूब अच्छी तरह से, वहां सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस बार अच्छा नहीं है। 15 दिन के अंदर जो प्रदेश में हालात बने हैं, एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से अफरा तफरी, गुंडागर्दी, बदमाशी हुई है, पूरे प्रदेश में कत्लेआम हो रहा है। नहीं ऐसा क्या हुआ अशोक जी, आप खुद भी मान रहे हैं ना, पिछली बार तो गए थे, पिछली बार गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार ही नहीं जा रहे हैं? अरे पिछली बार हमारी सरकार थी, हाँ। सरकार चली गई, हाँ। कुछ खामी रही होगी, तो मैं बधाई देने गया था, सब गए थे, हमारे दल के नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी गए थे। लेकिन इस बार जहां अखिलेश जी का सवाल है, वो इन 15 दिन की घटनाओं से बहुत दुखी थे। हाँ। हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मतलब उनको चोटने लग रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पर्चे फाड़े जा रहे हैं। 15 एमएलसी ये लगातार अपने बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे पर्चे फाड़ दिए, कैंसिल के पर्चे कर दिए। हाँ। इन दुख के हालात में हमारा नेता
हम नहीं समझते जाएगा वहां पर। ठीक है, अल्पना जी से हम जरा ये जल्दी से एक अलग रिएक्शन ले लेते हैं। अब जवाब तो मिल चुका है ना अल्पना जी, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये मुझे नहीं जाएंगे, नहीं एक कहावत आ रही है याद, कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो यहाँ नहीं 15 दिन चलिए के मैं बाद वापस लौटता हूं, देखिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जानकारी जहां पर सुरेश खन्ना को सीएम आवास से बुलाया हुआ है और उनको वहां पर बुलाया गया है। असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है नामों को लेकर के, जहां एक तरफ मंथन चल रहा है वहीं दूसरी तरफ इसी से जुड़ी है बड़ी जानकारी। सुरेश खन्ना को मुख्यमंत्री आवास पर बुलावा आया है, असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे, ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देर रात मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को भेजी गई है और साथ ही थोड़ी देर में सीएम आवास स्वतंत्र देव सिंह यानी कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे।